घने जंगल की सर्द रात में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। आग की लपटें अब धुएं में बदल रही थीं और दुश्मनों का खून जमीन पर गाढ़ा हो चुका था। लेकिन पुष्पा की आंखों में अब भी शक और गुस्से का तूफान था। श्रेया के उन शब्दों ने उसे हिला दिया था। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। पुष्पा ने श्रेया की ओर देखा। उसकी शांत आंखें, उसकी धीमी मुस्कान और उसके चेहरे का रहस्यमय भाव, ये सब उसे उलझा रहा था। लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। श्रेया, उसने बंदूक की नली नीचे करते हुए कहा, साफ साफ बोलो, तुम इनके साथ क्यों हो? श्रेया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि यही सच है पुष्पा। ये जंग तेरी जमीन की नहीं, तेरे भरोसे की है। पुष्पा ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे भरोसे की? तुमने धोखा दिया है मुझे। तभी पास के एक पेड़ के पीछे से काले कपड़े में छुपा एक आदमी बाहर निकला। ये वही आदमी था जिसने रेडियो पर आवाज दी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। धोखा नहीं पुष्पा, उसने कहा, तुम्हारे खिलाफ चाल। पुष्पा ने बंदूक तानी, लेकिन वह आदमी हंसा। अगर गोली चलाई तो श्रेया मर जाएगी। श्रेया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, ये सब मैंने तेरे लिए किया पुष्पा। अगर मैंने ऐसा न किया होता तो ये लोग पूरे गांव को खत्म कर देते। तो सच क्या है? पुष्पा चिल्लाया। सच यह है, वह आदमी बोला, कि श्रेया तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ भी नहीं। वह बस अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तुम तो खुद एक मोहरा बन गए हो हमारे इस खेल का। पुष्पा के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। ये जंग, ये दुश्मन, श्रेया, क्या सब झूठ था? तभी जंगल में एक जोरदार विस्फोट हुआ। पेड़ों के पीछे से पुष्पा के साथी दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। दुश्मनों का ध्यान बंद गया और श्रेया ने उस आदमी की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। अब वक्त है सच को बदलने का। श्रेया चिल्लाए। पुष्पा ने अपनी बंदूक उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। वह जानता था कि वह चाहे कितना भी उलझा हो, लेकिन उसे अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ना होगा। जंगल फिर से गोलियों और आग की आवाज से गूंज उठा। लेकिन इस बार श्रेया और पुष्पा एक साथ थे। उनके बीच का भरोसा टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। ये खेल उनका था, श्रेया ने कहा, लेकिन अब इसे हम खत्म करेंगे। पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, और जैसा मैंने कहा था, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी जीत निश्चित थी।